क्योंकि हम मसीह में सब एक परिवार हैं। और जब परमेश्वर हमें एक साथ जोड़ता है तो इसका मतलब परमेश्वर की कुछ बहुत बड़ी योजना होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए योजना बनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। चलेंगे आज का जो हमें खुदा ने इस नए साल में के लिए हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं और जो आशीष के वर्ड्स हमें दिए हैं, क्योंकि आज जो हमारे लिए कहते हैं ना कि आज से 2025 चालू हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए हम एक नए वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन खुदा हमें कुछ देकर वहां पर भेज रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम ये चीजें आज इस चीजों को रिसीव करेंगे और ये अब फलते चला जाएगा। से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, प्रभु के सम्मुख आते हैं। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूँ। हमारे घर के मुखिया, हमारे घर की चट्टान, जीसस इज माय रॉक, एडनॉयशूरी हम अपने सरों को झुकाते हैं। पिता इस परिवार को छू दे पिता, ये हम सब एक भाई बहन, एक परिवार है प्रभु जी। आज आपने हमें एक साथ रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस पूरे साल आपने हमें संभाले रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु जी। बहुत से लोग बीमार, परेशान, दुखों में हैं प्रभु जी, परंतु आपने हमें पूरे साल 2024 संभाले रखे। हमारी सोच समझ से भी हमें बहुत अधिक दिया प्रभु जी। और हमें यहाँ खड़ा रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस नए साल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के अनुसार हमसे बात कर प्रभु जी, कि हमारे जो पिछले साल में जो बाकी रह गया है प्रभु, इस साल में हमें पूरा मिलने पाए प्रभु जी। जो आपने हमारे लिए आशीष रखी प्रभु, हमें छू ले, ब्लेस कर प्रभु जी। हम सर झुका के मांगते हैं प्रभु जी, कोई खाली हाथ ना जाए प्रभु जी। सब यहाँ से भर कर जाए प्रभु जी, और अगली बार मिले तो एक अच्छी गवाही के साथ मिले, जिससे आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सबके हृदय को खोल दे प्रभु जी। आज पिता, आज का वचन हम सबके हृदय में कार्य करें, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आए। हालेलुया। आज का इस वर्ष का परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस वर्ड्स दिए हैं, और जो हमें दिसंबर में परमेश्वर ने पूरा बातचीत किया। नए महीने में जो दिसंबर का हमारा महीना था, जब हमारी पहली मीटिंग थी दिसंबर में 1 तारीख को, तब परमेश्वर ने तभी हमसे बातचीत किया हमारे चर्च से, कि मैं तुम्हें वो देने पर हूँ जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिला। और इतने साल से जो हम एक आस लगाए हैं, मैं भी आस लगाया, आज 6 साल से मैं भी उस चीजों की आस लगाया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं सब कुछ पूरा करने वाला हूँ। हालेलुया। हर एक सपने, हर एक दर्शन आज से पूरा होने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी हम पढ़ेंगे जेनेसिस 26 और 2 और 3। हाँ, उत्पत्ति 26, 26 उसकी 2 और 3 पढ़ेंगे। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं तो उसी में रह। 26 हाँ, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। और हाँ, ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee for. Sojourn in this land, I will be with thee, and will bless thee unto thee, and unto thy seed I will give all these countries.
and perform the oath which I swear unto Abraham thy father. यस, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे इसहाक के विषय में बात हो रही है। परमेश्वर उन्हें दर्शन देकर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रहना। क्योंकि परमेश्वर ने आज जब हम पहली मीटिंग कर रहे थे दिसंबर में, तो जैसे इस वर्ष को परमेश्वर ने जाहिर किया चर्च में, उसके बाद से सबके सामने एक विजन थे, एक दर्शन थे। रूथ ने एक दर्शन सडनली देखा था कि एक औरत प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट का मतलब होता है एक खुशखबरी से, हालेलुया। क्योंकि एक खुशखबरी, वो दर्शन की बातें, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जाओ, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रहना। परमेश्वर कह रहे जिस जगह मैंने तुम्हें रखा है उसमें बने रहो, क्योंकि तुम्हें याद नहीं कि जैसे मैंने अब्राहम इसहाक को आशीष दी, वैसी प्रकार परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। आगे कहते हैं, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जब से हमने उस वचन को हमने रिसीव किया है, तब से हर एक व्यक्ति एक दर्शन और एक सपना देख रहा है, और जो उसके फ्यूचर में परमेश्वर उसे बता रहे हैं। अभी एक बहन थी, अभी तो आज नहीं आई, वो हैदराबाद में रहती हैं, और हमारी मीटिंग, शाम की मीटिंग होती है, फैमिली मीटिंग, तभी भी एक प्रोफेसी हुई थी और उन्हें इस विषय में बताया गया था जो हमारी चर्च में होती है अक्सर। और वो हमारे शाम को हुआ तो उनसे परमेश्वर ने उस विषय में बात किया कि परमेश्वर अब आपके लाइफ के लिए सपनों और दर्शनों में बात करेगी, क्योंकि आपने, परमेश्वर ने कहा जो देश में तुम्हें दिया हूं, जिस जगह मैंने तुम्हें अटैचमेंट किया है, उसे छोड़कर मत जाना। और वो बहन विश्वास में उस चीजों को है इसमें, और कल की परसों हमें एक टेस्टमनी दे रही थी, कह रहे थे कि मैंने उन्हें कहा कि आप जहां रहते हो वहां चर्च जाना, चर्च छोड़ना नहीं, क्योंकि चर्च आप वहां जाना, लेकिन शाम का हमारा मीटिंग साथ में अटेंड करना। और उन्होंने जैसे उस विषय को बताया, उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक दर्शन देखा। मैंने कहा क्या दर्शन देखे आप? उन्होंने कहा कि मैं चर्च गई और वहां पे देखा कि एक मुकुट ऐसा रखा हुआ है, हालेलुया, एक मुकुट। और उसके बाद परमेश्वर के दास ने भजन संहिता से उस वचन को भी जाहिर किया कि परमेश्वर ने तुम्हें एक मुकुट दे रहे हैं, हालेलुया। और बहन बहुत खुश हो गई। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा जो दर्शन परमेश्वर ने इसहाक को दिया, वो दर्शन इस मिनिस्ट्री में एक एक जन को दिया हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझे को और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे पूरा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जितनी बातें अब्राहम से शपथ खाई थी, वो सारी बातों को उन्होंने पूरा किया। इसीलिए हमें उन बातों को याद रखना है। परमेश्वर इसहाक को उस बातों को याद दिला रहे हैं कि तू उन बातों को याद रखना। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं 4 और 5 में उसी की, हाँ बोलो। मैं तेरे वंश को आकाश के तारंगन के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जाति तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। हालेलुया। और आगे भी बोलो। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। अब यहाँ पे कमेंडमेंट दे दिया है, बराबर, एक कमांड दे दिया हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। उसने कहा जो देश में तुम्हें दिया हूं उसमें विश्वास योग्य बने रहना, ना तो यहाँ जाना ना तो वहां जाना। आगे क्या कहते हैं, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारंगन के समान करूंगा। अभी हमारा फ्यूचर बता रहे हैं कि इस तरीके से जो जो परमेश्वर ने हमें बताया है दर्शन में, विजन में, वो सब कुछ पूरा करेंगे। और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। अब इसके बाद वो एक कायदा बता रहे हैं, अब हमें विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी। क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को माना, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको
और मेरी आज्ञा विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। क्योंकि तभी व्यवस्था भी नहीं थी, मालूम है ना, क्योंकि व्यवस्था मूसा के टाइम दी गई थी। लेकिन ये वो व्यवस्था है एक विश्वास से धर्मी गिना जाना और धर्मी जीवन जीना, अपनी पुकार पर चलना। जैसे परमेश्वर ने बोला है, जिस पुकार से उसने बुलाया है उसी पुकार में हमेशा बने रहना, क्योंकि जब हम उसकी विधि, उसकी आज्ञा, उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं तब हम पवित्र जीवन जीते हैं। हालेलुया। और जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो सारे सपने, दर्शन हमारे जीवन में सब कुछ पूरे होते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इसहाक को कहा, अब्राहम को याद कर, उन बातों को याद कर, क्योंकि वो ना तो राइट गया ना तो लेफ्ट गया, वो मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को हमेशा मानता चला, क्योंकि तब ये आशीष हमारे जीवन में पूरी होगी, क्योंकि हमें विश्वास योग्य बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि 26 की 12-13 पढ़ेंगे। And Isaac sowed in the land and received the same year उसी 100-fold, and Yahweh blessed him. And the man waxed great, and went forward and grew until he became very great. फिर इसहाक ने उसे देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसे आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उपस्थित होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। आप कह रहे हैं, बहुत ध्यान से। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। क्या जोता बोया? वचन को पकड़े रहा, थामे रहा। उसने ये नहीं सोचा कि ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाई। आज काजल ने एक बात कहा ना कि अब्राहम को पुत्र हुआ, लेकिन मालूम नहीं था कि कब होगा, लेकिन उसने विश्वास किया था और परमेश्वर ने समय आने पे उसे पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमें कोई चीज बताते हैं तो हमें सिर्फ विश्वास योग्य बने रहना है। जब हम विश्वास योग्य बने रहेंगे तब वचन कहता है इसहाक ने उस देश में जोता बोया। क्या बोया? परमेश्वर का वचन उसे पकड़ा रहा और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। से हालेलुया। 100 गुना बोलेंगे तो मालूम है क्या होता है? पवित्र, हॉलीनेस, कूफ। से हालेलुया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। से हालेलुया। जिससे परमेश्वर वाचा बांधता है, जिसे परमेश्वर दर्शन, विजन दिखाता है, वो हमेशा पूरा होता है। लेकिन मैंने एक चीज देखी बहुत जन कि ऐसी बातें हैं कि उनके दर्शन और उनके विजन कभी पूरे नहीं होते। उनके पास बहुत से दर्शन पड़े हुए, इतने दर्शन है कि वो दिन रात दर्शन ही देखते रहते हैं, लेकिन कोई दर्शन पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा में नहीं चलते। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी आज्ञा, विधियों और व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन जियो। इसहाक ने उस बीज को बोया और उसका फल उसे मिला, क्योंकि हमें भी इसी प्रकार अपना बीज बोना है। बीज है प्रार्थना, उपवास, दान। ये हमारे जीवन में आशीष लेकर आती है। हालेलुया। ये ब्रदर अभी जो है ये हमेशा प्रार्थना, उपवास और दान इनके लाइफ में है, और परमेश्वर इन्हें ब्लेस किया है। और ऐसा ब्लेस किया है कि कहते हैं ना कि एक घर नहीं, अब परमेश्वर ने 2 फ्लैट दे दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे आप बोते हो, जब उसकी आज्ञा आपके अंदर रहती है, उसकी व्यवस्था आपके अंदर रहती है, तो आप बोने लगते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम इसमें विश्वास योग्य इसे बो। हालेलुया। क्योंकि अब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें कितना देना चाहते हैं, और इस बातों को लिख लो, क्योंकि ये बातें शीघ्र ही पूरी होने वाली है। आमीन। क्योंकि हम अब देख रहे हैं उन चीजों को कि परमेश्वर हमें क्या देने जा रहे हैं, और ये 7 × 70 है। 70 7 नहीं है, 7 × 70 मतलब पीढ़ियों से पीढ़ी तक का आशीष है ये। हालेलुया। अब हम देखेंगे इसे उत्पत्ति 41, चैप्टर 41, जेनेसिस 41, उसकी 13, 14।
एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था, और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। 41:4। हाँ बोलो। और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ 40 भी। अर्थात उसकी 30। मुझको तो मेरा पद फिर मिला पर अब फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन 30 ने यूसुफ को बुलावा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनाकर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। आमेन। क्या हो गया? अब बहुत ध्यान से सुनो आगे की चीजें। तो जैसे जैसे फल उसने हमसे कहा था, ये कौन थे? खिलानहार और पिलानहार, दो थे, एक खिलाने वाले एक पिलाने वाले। ये फिरौन को बता रहे। एक व्यक्ति जो एक बंधन में था, जैसे हम हैं आज। हम उस चीजों में पड़े हुए थे, जैसे कहते ना कि हमारी आशीष आने वाली थी और अब तक रुकी थी। तो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस खिलाने वाले और पिलाने वाले के जरिए यूसुफ के जीवन को बदलने जा रहे हैं। मतलब हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसे ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलावा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकल गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आए। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें एक वस्त्र दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आज हमें वो वस्त्र दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमें आगे क्या क्या मिल रहा है। हालेलुया। आज मैं थोड़ा सा एक अपने दर्शन की बात करता हूँ। पूरी मिनिस्ट्री के लिए है यह दर्शन। मैंने आज दर्शन देखा कि 6 मटका दाख रस से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पहला चमत्कार जो काना में हुआ था। हालेलुया। और ये वही चमत्कार है जो परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में कर रहे हैं, एक एक सुनने वाले के जीवन में कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि अब ये दाख रस हर एक के जीवन में एक नया रूप लेकर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने उस चीजों को मरियम को कहा अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने फिर जाके उस पानी को दाख रस बनाया और उसी जगह से मिरेकल चालू हो गए। हालेलुया। आज से वो चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा नहीं है। इसीलिए हमें क्या पहनाया गया? हमें पहले वस्त्र पहनाया गया है। आगे कहते हैं 15। हाँ उसी का 15। फिरौन ने यूसुफ से कहा मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। आगे भी 16 भी पढ़ो। यूसुफ ने फिरौन से कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन से के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। अब बोलिए इंग्लिश में बोलिए। 15 ना? 14, 15. And it came to pass, as the interpret to us, it was made to me record unto my office, and he was hanged. And Pharaoh said unto Joseph, For I have dreamt a dream, and there is none that can interpret it. For I have heard to say of thee, that thou can understand the dream and interpret. And Joseph answered and saying, It is not in me, but Elohim giveth Pharaoh an answer of the peace. Yes, amen. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा मैंने एक स्वप्न देखा है। बहुत ध्यान से सुनना इस बातों को। और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही है फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। से हालेलुया।
क्योंकि उसने ही इस विषय को जाहिर किया कि मटका दाख रस से भर चुका है, अब इसे पीने की पारी है। से हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि वही है जो हमारे सपनों के उत्तर देते हैं, हमें हमारे हर एक दर्शन के वो उत्तर देते हैं कि हम उसे पकड़ कर रखें। हालेलुया। कि वो हमारे जीवन में पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे कहते हैं, फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उसके पीछे 7 और गाय निकली जो दुर्बलती और बहुत दुर्बल है। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुल्हाड़ गाय कभी नहीं देखी। हालेलुया। अब यहाँ पे इस विषय को सुनेंगे। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। हालेलुया। चाहे वो प्रेग्नेंट का डिलीवरी का सपना हो, चाहे वो दाख रस का सपना है, वो एक ही सपना है जो परमेश्वर बार बार दिखाते हैं कि वो शीघ्र ही दौर पर खड़ा है और इस साल से वो पूरा होना चालू हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कभी एक ही सपने को हमें अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। अभी बीच में मैंने एक दिन पहले देखा कि मूसा मेरे सामने आए और मूसा ने कहा कि अब ये जो पहले मुझे ग्रीन ग्रीन गेहूं की डालियां दिखती थी, अब वो सूख गई है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो डालियां सूख गई हैं। उसके बाद क्या देखता हूं कि हर जगह टोकरी में फल रखा हुआ है। फिर देख रहा हूं कि वो फल वृक्षों में फला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वो बातें हैं कि जब परमेश्वर कोई बातें घड़ी घड़ी बताने लगते हैं तो इसका मतलब वो दौर पे ही खड़ा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जब मुझे मिनिस्ट्री परमेश्वर ने दी, मुझे मार्च में मिनिस्ट्री का नाम दिया स्वर्ग ले जाकर, और उन्होंने कहा कि ये दर्शन की बातें शीघ्र ही पूरी होने वाली है, और उसके 6 महीने के बाद ही परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को स्थापित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये वो बातें हैं जो यीशु परमेश्वर की आत्मा के जरिए बता रहे हैं कि जो दोनों सपनों का मतलब एक ही है। हालेलुया। वो आशीष की बारिश। हालेलुया। मैं 28 पढ़ता हूँ। ये वही बात है जो फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर काम करना चाहते हैं ना, अपने दासों के ऊपर दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये रखा हुआ है, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये आशीष हमारी मिनिस्ट्री के एक एक भाई बहन के जीवन में और हमारे परिवार में पूरा होने जा रहा है। से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तक बहुतायत से उपज के होंगे। से हालेलुया। 29 कितना? 7 वर्ष ऐसी उपज होगी कि हमने कभी जीवन में नहीं देखा है। से हालेलुया। क्योंकि जैसे ये फिरौन को परमेश्वर ने बार बार उस सपने को दिखाया और उसे पूरा किया, इसी प्रकार इस सपने को, इस बातों को परमेश्वर आज से रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि हमें उसे रिसीव कर लेना है। क्योंकि मैंने बताया ना, 70 नहीं 70 into 70 है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने 7 साल दिया, परंतु परमेश्वर हमें 70 मतलब 70 into 70 दे रहे हैं। मतलब पीढ़ी से पीढ़ी तक जा रही है बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। आगे कहते हैं,
मैं 32 की पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा ये होगा। फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा, इस भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। आमीन। ये बातें परमेश्वर की तरफ से हो चुकी, निकल चुकी है। मैंने कहा जब मैं मिनिस्ट्री स्वर्ग में गया, मिनिस्ट्री का नाम प्रभु ने मुझे दिया, वहां से अनाउंस हो चुका था। जैसे हम डैनियल की पुस्तक में देखते हैं ना, जब डैनियल प्रार्थना में गया तब भी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच चुका था। हालेलुया। इसी प्रकार ये बातें परमेश्वर के हाथ से निकल चुकी है, बस आज से चालू हो गई है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 38-39 पढ़ रहा हूं मैं। फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? अब बहुत ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, पढ़ो 38 की पढ़ो। 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हम तो ऐसा पुरुष जैसे वो ये जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? आमीन। बोलो। And Pharaoh said unto Joseph, For much as Elohim has showed thee all this, there is none that so decree a wise as thou art. 39 भी पढ़ लो। अच्छा 39 ही पढ़ा मैंने। पढ़े? मैं 39 पढ़ा। 38 पढ़े? 39 पढ़ा। हाँ 30। And Pharaoh said unto his servant, Can we find such a one as this, the man whom the Spirit of God is? अभी परमेश्वर रिमाइंडर करवा रहे हैं, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना। फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? यस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 25 तारीख को एनॉइंटिंग किया है। से हालेलुया। क्योंकि वो अभिषेक हमारे परिवार में, हमारी मिनिस्ट्री में है, क्योंकि हम में परमेश्वर का आत्मा रहता है। से हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर राज गद्दी पे बिठाने से पहले तुम्हारा अभिषेक करता है वो, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना होती है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज हम एक साथ बैठे हुए, हम एक परिवार बनकर बैठे हुए, क्योंकि किसके लिए? ये परमेश्वर का ही ज्ञान है जो हम उसे सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो सब अपने अपने घर पे पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सब एक साथ हैं। हालेलुया। 40 का 40। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया। And thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only is the throne will I be greater than thou. Praise the Lord. इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। हालेलुया। क्या है? मेरे घर का अधिकारी। क्योंकि जब एक अधिकारी, जैसे कहते हैं ना, जब कोई राजा किसी को अपने पूरे ऊपर का राज्य देता है उसे कि अब इसे तू संभाल, अब सिर्फ इस गद्दी का मेरा अधिकार है। क्योंकि जब परमेश्वर ने जब अभिषेक करते हैं तो ये पूरी अथॉरिटी उसे देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पेरिस से उतरता हुआ एक सपना, कि एक व्यक्ति पेरिस से उतर रहा है, एक उसे अधिकार दिया गया। से हालेलुया।